हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स, अभी इसके पहले जो वीडियो आपको भेजा गया था डिवेंचर चैप्टर से रिलेटिव 2 वीडियो आपको भेजे गए थे। एक वीडियो में आपने देखा था पूरा थ्योरी था डिवेंचर के, मीन्स आपको समझाया गया था कि क्या क्या कैसे पढ़ना है, उसमें ऋण पत्र क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ऋण पत्रों से संबंधित क्या क्या रूल हैं। उसके बाद जो दूसरा वीडियो आपको भेजा गया था उसमें डिवेंचर के न्यूमेरिकल के नियम आपको भेजे गए थे, जो कल का वीडियो था। उसमें आपने देखा था डिवेंचर का जो रूल है वो शेयर से रिलेटिव था। मीन जैसे शेयर में सम मूल्य पे निर्गमन होता है, कम मूल्य पे निर्गमन होता है, अधिमूल्य, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी मीन्स आवश्यकता से अधिक आवेदन, कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस। तो जो कल के वीडियो में आपको बताया था मैंने, उसमें ऋण पत्रों से जो निर्गमन संबंधित नियम है, जो 6 नियम आपको बताए गए थे, सम मूल्य, कम मूल्य, अधिमूल्य, आवश्यकता से अधिक आवेदन, कॉल्स इन एरर और कॉल्स इन एडवांस, ये 6 नियम आपको बता दिया गया था उसमें, और जो कि शेयर से ही रिलेटिव था। और इसका नोट्स भी मैंने आपको भेज दिया था, आप उसको अच्छे से फेयर में उतार लीजिएगा। आज का जो हम लोगों का लास्ट टॉपिक है डिवेंचर का, वो है रिडीमेबल ऑफ डिवेंचर। ये सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको 5 जनरल एंट्रियां करनी होती है। मीन्स आपके एग्जाम में या आपके बुक में जो क्वेश्चन होंगे उसमें 5 ही ट्रांजैक्शन होंगे, मीन्स 5 ही स्टेटमेंट दिए रहेंगे और वही 5 जनरल एंट्री आपको करना पड़ेगा। मीन्स 5 तरीके से रिडीमेबल ऑफ डिवेंचर मीन्स ऋण पत्रों का शोधन होता है। तो वही 5 जनरल एंट्री आपको याद करना पड़ेगा, और याद आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि जब एट पर इशू ऑफ डिवेंचर एट पर होता है तो जनरल एंट्री क्या होती है, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम होता है तो जनरल एंट्री क्या होती है, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट होता है तो क्या जनरल एंट्री होती है। ओके, लेकिन मैं एक बार यहाँ पे फिर से बताने जा रहा हूँ। जैसे शेयर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉरफिटेट ऑफ शेयर, चूंकि 6 नियम शेयर का, 6 नियम डिवेंचर का, ये सब एक दूसरे से रिलेटिव हैं। 6 नियम जो है शेयर के और 6 नियम जो है डिवेंचर के, ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटिव है। तो कहने का ये मतलब है जो उसमें सातवां नियम था फॉरफिटेट ऑफ शेयर, जो उसमें 7वां नियम था फॉरफिटेट ऑफ शेयर, इसमें जो 7वां नियम है वो है ऋण पत्रों का शोधन, क्योंकि ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जाता है, उसका क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है, जबकि अंशों का हरण किया जाता है। तो दोनों में एक ही अंतर है ये कि जो 7वां नियम है वो इसमें अलग है और इसमें अलग है। तो जो इसका लास्ट नियम है वही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, जो है ऋण पत्रों का शोधन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये चैप्टर डिवेंचर भी पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर इस चैप्टर में या शेयर डिवेंचर दोनों चैप्टर आप एक साथ लगाइएगा, अगर दोनों चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछिएगा। ओके, तो हम लोग लास्ट नियम पढ़ने जा रहे हैं, ऋण पत्रों का शोधन। आपके बुक में क्वेश्चन भी होगा, 10-15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऋण पत्रों का शोधन मीन्स क्या होता है, रिडीमेबल मीन्स परिवर्तन। जैसे कि कंपनी ने सम मूल्य पे ऋण पत्रों को इशू किया, लेकिन उसका निर्गमन कम मूल्य पे कर दिया, या तो फिर कटौती पे निर्गमन किया और परिवर्तन सम मूल्य पे कर दिया। तो आपके एग्जाम में भी या बुक में क्वेश्चन इसी तरह पूछेंगे, क्या, सम मूल्य पे निर्गमन सम मूल्य पे शोधन, कटौती पे निर्गमन सम मूल्य पे शोधन, प्रीमियम पर निर्गमन सम मूल्य पे शोधन, सम मूल्य पे निर्गमन प्रीमियम पर शोधन, कटौती पे निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो 5 जनरल एंट्रियां करनी होती है, इशूड एट पर एंड रिडीमेबल एट पर, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पर, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पर, इशू एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मीन्स कहने का ये मतलब है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा
एक कंपनी ने 10,000 ऋण पत्र 10 रुपए का है लेकिन निर्गमन भी 10 रुपए का किया। मीन्स जब 10 रुपए का है 10 रुपए पे निर्गमन तो यही नियम लगेगा, मीन्स सम मूल्य पे निर्गमन और सम मूल्य पे शोधन। या तो बोलेगा कि 9 रुपए पे निर्गमन है लेकिन इसका शोधन 10 रुपए पे, मीन्स कटौती पे निर्गमन लेकिन सम मूल्य पे शोधन। कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन आपको पहचानना पड़ेगा, वो आप पहचान जाओगे। यदि उसमें बोलेगा कि कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, यदि 9 रुपए पे निर्गमन है तो कटौती पे निर्गमन, 10 रुपए पे शोधन है तो सम मूल्य पे शोधन। यदि 9 रुपए पे है और उसका शोधन 12 रुपए पे हो रहा है तो कटौती पे निर्गमन और प्रीमियम पर शोधन। मीन ये सारे सब कंडीशन होंगे। तो एक ट्रिक समझ लीजिए, जो ये तीनों जर्नल एंट्रियां हैं ये आपको पता ही हैं, ये दोनों आपको सेम जर्नल एंट्रियां हैं। मीन चौथा और पांचवा जर्नल एंट्री जो होगा वो आपका सेम होगा, पहला दूसरा और तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला जर्नल एंट्री देखिए आप कैसे समझेंगे, यहाँ पे भी सम मूल्य है, यहाँ पे ऐड पर है, यहाँ पे भी ऐड पर है। मीन जब लास्ट में ऐड पर शोधन, रिडीमेबल ऐड पर, रिडीमेबल ऐड पर, रिडीमेबल ऐड पर, तो आपको सिंपल सा जर्नल एंट्री पहले याद ही होगा कि सम मूल्य पर जर्नल एंट्री क्या होती है। जैसे आपने शेयर को इशू किया तो बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, डिवेंचर को इशू किया तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट, बीइंग इशू ऑफ शेयर ऐड पर, ये पहले का जर्नल एंट्री हो जाएगा क्योंकि सम मूल्य पे है तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट। अगर कटौती पे होता है तो आपको पता है कटौती पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट्स। मीन्स कहने का ये मतलब है यहाँ लास्ट में सम मूल्य आया कि नहीं, और ये क्या है आपका कटौती, कटौती पे निर्गमन है तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। ये तो आपको पता ही है कि जब कटौती पे निर्गमन किया जाता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मीन डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को डेबिट करते हैं, अगर प्रीमियम पे रहता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। मीन्स जो तीसरा जर्नल एंट्री है वो प्रीमियम पे है, जो तीसरा जर्नल एंट्री है वो क्या है, प्रीमियम पे है। तो कहने का ये मतलब है नरेशन इसका क्या हो जाएगा, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट पर, इसका क्या हो जाएगा, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। मीन्स कहने का ये मतलब है कि आप बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट में जब सम मूल्य आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि सिंपल जर्नल एंट्री होगा। इसमें भी देखिए सम मूल्य पे शोधन, सम मूल्य पे शोधन, सम मूल्य पे, क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में आपके ऑलरेडी बोल देगा कि 100 रुपए का है 100 रुपए पे शोधन, 100 रुपए का निर्गमन 100 रुपए पे शोधन, नियम नंबर 1। 90 रुपए पे निर्गमन 100 रुपए पे शोधन, नियम नंबर 2। मीन्स कटौती 90 हो गया, 100 रुपए सम मूल्य। 110 रुपए पे निर्गमन है, 100 रुपए पे शोधन है, तो नियम नंबर 3 लग जाएगा। और आपको क्लियर एकदम ये भी पता है, कई बार आप शेयर डिवेंचर में भी देख चुके होंगे, मीन्स सम मूल्य रहता है तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर, कटौती रहेगा तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर। ये होता है केवल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, बढ़ जाता है। मीन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो प्रीमियम रहेगा तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा। उस कंडीशन में जब प्रीमियम रहता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यदि कटौती रहेगा तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट कर देते हैं। अगर कुछ नहीं रहेगा तो सीधा बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर। इतना क्लियर हुआ, 3 जर्नल एंट्री आपकी क्लियर हुई। यदि सम मूल्य है तो सीधा जर्नल एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट।
यदि कटौती है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, मीन्स केवल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यदि प्रीमियम है तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, मीन्स यदि लास्ट में सममूल आया तो, यदि पहले सम है तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर, कटौती है तो डिस्काउंट को डेबिट करो, प्रीमियम है तो क्रेडिट करो। ये तीनों जनरल एंट्री आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़े, मीन्स तीसरा जनरल एंट्री मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। जो तीसरा जनरल एंट्री आपका है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तीसरा जनरल एंट्री है प्रीमियम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू being issue of debenture at प्रीमियम। क्लियर हुआ? जो आपका तीसरा जनरल एंट्री हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मीन्स यदि सममूल है तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर, यदि कटौती है तो बैंक अकाउंट या टू डिस्काउंट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, यदि प्रीमियम है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी पहले कटौती आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रीमियम है, और यहाँ पे कटौती है लेकिन यहाँ पे क्या है, सममूल है। तो ये नहीं कि कटौती आ गया तो बैंक अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट आप लिखेंगे, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मैंने बोला है लास्ट में ये निशान यहाँ पे लगा दिया है, लास्ट में सममूल भी होना, मीन्स सममूल पे शोधन होगा तो ये तीनों जनरल एंट्रियाँ होंगी। यदि तीनों का सममूल पे शोधन होता है तो ये तीनों जनरल एंट्री होगी, क्योंकि जो पांचवा है उसमें भी पहले कटौती दिया है लेकिन लास्ट में इसमें क्या दिया है, प्रीमियम, मतलब इसका जनरल एंट्री अलग होगा। थोड़ा आपको इसी चीज का इसमें ध्यान देना है। यदि लास्ट में सममूल पे शोधन हो जाए तो कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। यदि आपका सममूल पे शोधन हो तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखिए, सीधा तीनों जनरल एंट्री कर दीजिए। यदि सममूल है तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर, प्रीमियम है तो क्रेडिट करिए, डिस्काउंट है तो डेबिट करिए। ये आपका तीनों जनरल एंट्री क्लियर हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आएगा, कैसे बोल देगा कि एक कंपनी जिसका ऋण पत्र 100 रुपये वाला है और उसके नीचे स्टेटमेंट दे देगा, इसी तरह 5 आपका स्टेटमेंट देगा, बोल देगा क्या कि 90 रुपये का इशू किया है और 100 रुपये पे शोधन है। तो आप बताइए कौन सा नियम इसमें लगाएंगे। 100 रुपये वाला है, 90 रुपये पे निर्गमन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कटौती। शोधन क्या है, 100 रुपये का है तो 100 रुपये का भी उसका ऋण पत्र था, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कटौती हुआ तो ये क्या हो गया, सममूल। इसका मतलब कटौती पे निर्गमन और सममूल पे शोधन, नियम नंबर 2 लग जाएगा। क्लियर हुआ। अगर यहीं पे कह दिया कि उसका ऋण पत्र 100 रुपये वाला है, बोल दिया कि 110 रुपये पे निर्गमन है और 100 रुपये पे शोधन, तो ये 10 रुपये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम, और ये 100 का 100 है तो वो ऐड पर हो जाएगा। इसका मतलब प्रीमियम पे निर्गमन और सममूल पे शोधन, कौन सा नियम लगेगा, नियम नंबर 3 लगेगा। इसी तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पहचानते हैं। स्टूडेंट्स, ये 3 नियम आपका क्लियर हुआ। ये चौथा और पांचवा जो नियम है इसके लिए एक ही जनरल एंट्री होती है। जो जनरल एंट्री आपका इसमें होगा वही जनरल एंट्री आपका क्या होगा, 5वीं वाले में होगा। मीन चौथा और पांचवा का जनरल एंट्री क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। और जो पहला, दूसरा और तीसरा जनरल एंट्री है वो ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके थे, बस इसे समझाना था कि जब रिडीमेबल ऑफ डिवेंचर होता है तो क्या क्या कंडीशन होते हैं। मीन्स ऋण पत्रों का जो रिडीमेबल होता है उसमें 5 कंडीशन होते हैं और पांचों में कौन कौन से जनरल एंट्रियां होती हैं। तो ये जो 3 जनरल एंट्री है, एट पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, ये आप पहले भी पढ़ चुके थे।
लेकिन इसमें एक नए तरीके से दे दिया था, इसीलिए आपको समझाना जरूरी पड़ गया। क्या कि बोल दिया कि कटौती पे निर्गमन सममूल पे शोधन, प्रीमियम पे निर्गमन सममूल पे शोधन। आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज न होइएगा। अब हम लोग नियम नंबर 4 पे चलेंगे और नियम नंबर 5। इसके लिए एक ही जनरल एंट्री होगा, बस इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जब लास्ट में प्रीमियम और प्रीमियम आ जाए, जब प्रीमियम और प्रीमियम आ जाए तो केवल एक जनरल एंट्री होगा, जो लास्ट वाला वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी यदि लास्ट में सममूल, सममूल और सममूल हो जाएगा तो ये तीनों जनरल एंट्रियाँ करेंगे। ओके, तो देखते हैं चौथे का हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मीन्स इसमें दो डेबिट हो गए तो दो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मीन्स इसमें दो आइटम डेबिट होंगे तो दो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। नरेशन क्या हो जाएगा, इसका नरेशन देखिए, सममूल पे निर्गमन है तो बीइंग इशू ऑफ शेयर एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसका क्या हो जाएगा, बीइंग इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। मीन जो भी कंडीशन होगा वैसा आप लोग नरेशन कर देंगे। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि चौथे और पांचवें के लिए एक ही जनरल एंट्री होता है, लेकिन अलग अलग आप करेंगे। यदि सवाल आ गया तो यही जनरल एंट्री आप दोबारा लिखेंगे, चौथा ये हो जाएगा और पांचवें के लिए भी सेम जनरल एंट्री हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसी का आप क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे, लेकिन अमाउंट क्या हो जाएगा, अलग अलग आप लिखोगे। ओके, बस ध्यान दीजिएगा, यदि लास्ट में प्रीमियम और प्रीमियम पे शोधन आ गया, यदि प्रीमियम पे शोधन आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और यदि पांचवें में बोल दिया कि कटौती पे निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन है, तब भी आप यही जनरल एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। मीन्स कहने का मतलब है कि चौथा और पांचवा जनरल एंट्री सेम होता है, लेकिन आप दोनों जनरल एंट्री को उतारेंगे, क्योंकि उसके अमाउंट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्यों अमाउंट अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये भी प्रीमियम पे शोधन है, ये भी प्रीमियम पे शोधन है, लेकिन इसका निर्गमन सममूल पे है और इसका निर्गमन क्या है, कटौती पे है। तो जब इसका निर्गमन सममूल पे और इसका कटौती पे है तो अमाउंट में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जब डिफरेंट होगा तो दोनों के जनरल एंट्रियों को क्या करेंगे, अलग अलग शो करेंगे। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से रिडीमेबल ऑफ डिवेंचर में जो ऋणपत्रों का शोधन है 5 प्रकार से किया जाता है। जो ऋणपत्रों का शोधन है वो कितने प्रकार से किया जाता है, 5 प्रकार से किया जाता है। सममूल पे निर्गमन, सममूल पे शोधन, कटौती पे निर्गमन, सममूल पे शोधन, प्रीमियम पे निर्गमन, सममूल पे शोधन, सममूल पे निर्गमन, प्रीमियम पे शोधन, कटौती पे निर्गमन और प्रीमियम पे शोधन। आपको जनरल एंट्री में अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप फोन से या मैसेज करके पूछ सकते हैं।
इसका जो नोट्स है 5 जनरल एंट्री का आप वीडियो के थ्रू उतार लीजिए, या फिर मैं आपको इसका एक नोट्स भेज दूंगा, आप उसी नोट से अपने फेयर कॉपी पे उतार कर अच्छे से पढ़िएगा। इस बेस से आपके बुक में 15-16 क्वेश्चन है, आप उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से लगाएंगे। इसी बेस पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा नियम है ये, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा इसी तरह, सममूल पे निर्गमन, सममूल पे शोधन, कटौती, इसी तरह बोलेगा, बस आपको लर्न करना, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। यदि लास्ट में सममूल 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 पे शोधन हो, सममूल पे शोधन, सममूल पे शोधन, सममूल पे शोधन, तो बस आपको देखना है कि निर्गमन किस पे है। सममूल पे निर्गमन है तो बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर, कटौती पे है तो डिस्काउंट को डेबिट करो, प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। और यदि लास्ट में सममूल नहीं है, प्रीमियम है या कटौती कुछ भी है, तो ये 4 वाला जनरल एंट्री हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्लियर हुआ? तो ये जो लास्ट टॉपिक था डिवेंचर का, ये फिनिश हो गया है। इसके बेस पे मैं कोशिश करूंगा कि एक आध 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊं और इसका वीडियो भी आपको भेजूं। यदि शेयर में और डिवेंचर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो सवाल आप लगा रहे हो, यदि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप जरूर पूछिएगा, और इस बेस पे 1-2 क्वेश्चन का वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर जाए। और इस तरह जो आपका 2 चैप्टर था शेयर डिवेंचर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में दोनों चैप्टर से मिला के लगभग 20 या 25 नंबर के आएंगे, ये दोनों चैप्टर फिनिश हो गए हैं। इस दोनों चैप्टर का थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अंश और ऋण पत्र में अंतर, अंश कितने प्रकार का होता है, अंश पूंजी क्या है, अंश पूंजी के प्रकार, समता पूर्वाधिकार अंश में अंतर, अंश और ऋण पत्र में अंतर, ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, ऋण पत्रों का शोधन कितने प्रकार से किया जाता है, अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं, आवश्यकता से अधिक आवेदन मीन्स एक्सेस मनी क्या है, फॉरफिटेड अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, मीन्स ये सब थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंशों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जाता है या ऋण पत्रों का निर्गमन कितने प्रकार से किया जाता है, ये सब थ्योरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेयर, चूंकि शेयर और डिवेंचर दोनों चैप्टर एक ही है, क्योंकि ये दोनों कंपनी द्वारा ही इशू किए जाते हैं, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर हो, दोनों किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, कंपनी के थ्रू ही इशू किए जाते हैं। तो बस थोड़ा सा डिफरेंट है, अंशों का हरण किया जा सकता है जबकि ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जाता है। ऋण पत्रों का शोधन होता है और अंशों का हरण होता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अंशों के हरण से ही क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज्यादा, और इसमें ऋण पत्रों के शोधन से पूछते हैं। तो शोधन में तो यही 5 जनरल एंट्रियां जो आपको मैंने बताया वो है। बस थोड़ा सा आपको ये माइंड में ये बस आप ध्यान दीजिएगा क्या, कि शोधन यदि सममूल पे है तो जो कटौती निर्गमन वो आपको पता है, यदि प्रीमियम पे लास्ट में शोधन है तो 4 जनरल एंट्रियां होंगी। ओके, यदि और भी किसी प्रकार की समस्या आपको होती है तो आप जरूर पूछिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर इसके बाद यदि वीडियो आता है तो उसमें फाइनल अकाउंट, कंपनी के जो फाइनल अकाउंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। एक बार आप इसको देख लीजिए।